बात है, मेरी वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ खाना नहीं पक रहा है, यहाँ पे स्प्रे बॉटल में भरा जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला विनेगर। इसको हम यूज़ करेंगे हमारे घर के बाहर जो वीड्स ग्रो कर गई हैं उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए। इस तरह से जो है वो वीड्स ज़रा जल्दी डेड हो जाती हैं और वो एरिया क्लीन रहता है। अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं तो ज़ाहिर है आप इस बात से वाकिफ़ होंगे, और अगर आप कनाडा में नहीं रहते और कनाडा आने का सोच रहे हैं तो इस तरह के सारे काम आपको खुद ही करने होंगे, आपके पास कोई माली बाबा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे घर के माली बाबा हैं वो वीड्स पे स्प्रे कर रहे हैं। वैसे तो इस चीज़ को 2 से 3 दिन हो गए हैं स्प्रे हुए हुए, तो काफ़ी से ज़्यादा वीड्स जो हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और जी सुबह सुबह जो है वो गार्डनिंग का शौक़ पूरा करने के बाद जो है वो हम आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट और ऑमलेट के साथ बन रही है चाय। हम लेकर आ गए थे होल ग्रेन ब्रेड, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो शामिल हैं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा अपने लिए हैवी सा नाश्ता बनाया जाए और इन्जॉय किया जाए। तो जी ऑमलेट हो गया है डन, और यहाँ पे मैंने सेम फ्राइंग पैन में जो है वो ब्रेड्स को थोड़ा सा टोस्ट होने के लिए रख लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, नेक्स्ट डे मैंने ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो टोस्टर में टोस्ट किए थे, तो वो ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी टोस्ट हुए थे। फ्राइंग पैन में इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन बहरहाल उस दिन तो मैंने फ्राइंग पैन में ही इनको टोस्ट किया। इसके ऊपर जो है वो ऑमलेट रखा। मैं चीज़ लवर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं चीज़ खाना तो आप इसके ऊपर चीज़ भी रख सकते हैं। अगर कोई सॉसेस आपको पसंद है तो कोई सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही प्लेन ओल्ड, जिस तरह से अपने बचपन में ऑमलेट के सैंडविच खाया करते थे, वही ओल्ड स्कूल स्टाइल जो है मैं सैंडविच खाना पसंद करती हूँ। तो बस ये मैंने बनाया है अपने लिए बड़ा सारा सैंडविच, क्योंकि आज के दिन में जो है वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो सुबह सुबह जो है ना अपने अंदर फ्यूल भर लीजिए, ताकि पूरा दिन जो है वो आप अच्छी तरह से काम कर सकें। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कड़ी पत्ता मैंने जो है वो बस प्लेट में रख दिया था और ऊपर से नेट से कवर कर दिया था, तो हवा में पड़ा रहा 2 दिन और ये इतना अच्छा क्रिस्पी ड्राई हो गया है। अब आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं जार में भर के फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी आपको निकालना हो तो आप इसी तरह से इसमें से 4-5 पत्ते निकाल के यूज़ कर सकते हैं। जिप लॉक बैग मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत चांसेस होता है कि इसका बहुत बारीक सा चूरा बन जाएगा, तो कोशिश करें किसी जार में ही सेव करें। जी हमारे पास जो है वो सीवियर वेदर का फोरकास्ट था, तो बारिश जैसे ही स्टार्ट हुई तो मुझे पता चल ही गया था कि आगे से मौसम जो है ना वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। वैसे अच्छी ही बात है, कनाडा में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 दिन अगर खूब कड़ाके की गर्मी पड़े ना तो उसके बाद अच्छी सी बारिश हो जाती है खुल के, और मौसम जो है वो बड़ा सुहाना खुशगवार सा हो जाता है। तो बस ऐसा ही सीन है कि 3-4 दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप थी और बहुत गर्मी थी, सारे पौधे जल रहे थे, लेकिन बस उसके बाद जो है वो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई। और जी खूब मूसलाधार बारिश हुई, और मैंने सुना था कि लाहौर कराची में भी जो है वो बारिशों का मौसम बड़ा आम था। लाहौर में तो खैर काफ़ी बारिश हुई, और कराची वालों को शायद मेरा ख़्याल है बस बादल बादल दिखा के ही जो है ना बारिश कहीं भाग गई और बारिश हुई नहीं। तो मुझे बताइएगा कि आपके पास बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। और वो देखें सामने इस तरह का कोई आदमी बेचारा अगर बाहर निकल जाए तो फिर बारिश में चलता जाए और इन्जॉय करता जाए और भीगता जाए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बस जी यहाँ पर देख लीजिए कि आज क्या बनने लगा है। आज बनने लगा है खुबानी का मीठा। हैदराबादियों की ये टिपिकल और बहुत फेमस स्वीट डिश है। अक्सर ये डिज़र्ट उनके खानों में और दावतों में होती है। खुबानी मैंने ली है अच्छी वाली, और उसको मैंने अच्छी तरह से धो के खूब अच्छे से रगड़ के धोने के बाद आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। इसको मैंने फ़जर के टाइम पे भिगोया था। यहाँ पे मैं आपको इसलिए एक साथ दिखा रही हूँ ताकि पूरे स्टेप्स आपके सामने रहें। तो कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए आपने खुबानी को भिगो देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब इसमें से आप खुबानियों को अलग कर लीजिए, और जो खुबानी का पानी है उसको आपने फेंकना नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो ताज़ा पानी में भी खुबानी को बॉईल करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में जो है वो सेम पानी इस्तेमाल किया जाता था।
तो आपने जो है वो सेम पानी ही यूज़ करना है। खुबानियों को आप देख लीजिए कि वो कितनी मोटी मोटी और जूसी हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हैं, लग ही नहीं रहा कि ड्राई वाली खुबानी है ना। तो अच्छी क्वालिटी वाली खुबानी इस्तेमाल करें। बहुत से लोग जो हैं वो ऑरेंज वाली खुबानियों से भी बना लेते हैं, लेकिन जो टिपिकल पाकिस्तान की खुबानी है गोल्डन कलर की, उससे बहुत अच्छा बनता है ये मीठा। तो इसमें से जो है वो आपने सीड्स को अलग कर लेना है, और इस काम के लिए आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स को आप साइड पे कर लीजिए, पल्प को एक तरफ कर लीजिए। सीड्स के साथ जो है वो काफ़ी पल्प लग कर आ जाता है। इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी तो सीड्स अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो पानी को मैं छान के इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है खुबानी का कोई स्टेम होता है वो रह जाता है, तो ज़रूर छान के डाल लीजिए। और इसके अंदर जो है वो मैं तमाम खुबानियाँ डाल दूँगी। 2-3 दफ़ा चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कहीं पे कोई सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पानी के अंदर आपने खुबानी डालनी है और चेक करना है कि पानी जो है वो खुबानी के ऊपर हो, बस इतना ही पानी चाहिए। अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। जितनी खुबानी होगी उतनी ही चीनी होगी। 400 ग्राम खुबानी है तो उसके अंदर 400 ग्राम ही चीनी डल रही है। ये वाला मीठा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मीठा होता है, आप चाहें तो इस मीठे को कम भी कर सकते हैं चीनी कम करके, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सेम अमाउंट में चीनी डालें और इसको पकने के लिए रख दीजिए। तो जब तक वो पक रहा है यहाँ पे मैं अपने घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ बहुत डिटेल में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और तमाम मसाले डाल के अच्छी सी ग्रेवी बनाई थी और उसमें पानी डाल के उसे पकने रख दिया। और इस चूल्हे पे जो है वो हमारी पक रही थी खुबानियाँ। अब तीसरे चूल्हे पे हम बनाएंगे अपनी सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है। प्याज को ज़रा सा गोल्डन ब्राउन कीजिए और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, बेसिक पाकिस्तानी मसाले ये डालें, थोड़ा सा पानी डालें और मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी पकाने के लिए ये वाला मेथड काम करता ही करता है, अनलेस कि किसी सब्ज़ी में कोई ख़ास बघाड़ लगना हो। तो बस जी, आपने मसाला अच्छी तरह से जो है वो भून लिया। यहाँ पे मैंने बना ली है अपने लिए चाय, क्योंकि चाय तो आपका फ्यूल होता है ना, आप साथ साथ काम करें और साथ साथ चाय पिएं। तो बस जी, गोभी के फूल मैंने अलग कर लिए थे, इसको मैं बहुत बारीक बारीक नहीं काटती। उसके साथ ही मैंने 3-4 टमाटर हैं वो काट के डाल दिए हैं, और बस अब मैं इसे मिक्स करूँगी और ढक दूँगी। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और गोभी जो है वो ख़ुद ब खुद उसी पानी के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगी। अगर आप चाहें तो ज़रा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मीडियम टू लो हीट पे रखेंगे तो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ये बहुत अच्छी ज़बरदस्ती गल जाएगी। कोफ्तों की ग्रेवी बन रही है यहाँ पे, खूब अच्छी तरह से जो है उनका शोरबा पक जाएगा, और तब तक जो है वो खुबानी मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी और वो भी गल जाएगी। कोफ्ते मैंने हाथ के हाथ बना के जो है वो शोरबे के अंदर डाल दिए हैं। इसको मैं अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के पकाऊंगी। आधे घंटे के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मेरा ये सालन तैयार हो जाएगा। और गोभी आप देख ही लीजिए ऑलमोस्ट डन है, मैंने बस दम पे रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन रखा है कि कोफ्तों का थोड़ा सा मसाला बच गया था, उसके मैं बिल्कुल छोटे छोटे से मीट बॉल्स बना के जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। इनको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इससे ये होगा कि आपने कुछ और कभी सालन बनाना हुआ या मीट बॉल पास्ता बनाना हुआ तो आपके पास ये बने हुए रखे होंगे, आप फटाफट सॉस में डालें और इन्जॉय करें। इस तरह के शॉर्टकट ज़रूर ढूंढा करें, इससे काम करने में बहुत आसानी होती है। हमेशा कोशिश किया करें कि अपना टाइम किसी ना किसी तरह से बचा सकें। ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि आप घंटों किचन में खड़े रहें, कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। खाना जल्दी पकाया करें और अपने आप को कोई और एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। अच्छी सी किताब पढ़ें, अच्छी सी मूवी देखें, किसी दोस्त से फ़ोन पे बात करें, या फिर अल्लाह अल्लाह कर लें थोड़ा सा। तो जी, थोड़ा सा फूड कलर जो है मैं खुबानी के अंदर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन नॉर्मली खुबानी का मीठा जो है वो इस कलर का होता है। और जी, ब्लेंडर जो है या चॉपर, उसमें आप थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालें और उसको चला दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस मैंने भी अपना चॉपर इस तरह से धो लिया। यहाँ पे जो है वो खुबानी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, और बहुत से लोग जो हैं वो इसको ब्लेंडर चला के बिल्कुल एक पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मैं इसको पेस्ट नहीं बनाती हूँ। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि खुबानी का कोई रेशा मुँह में आए तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं।
तो बस जी अब खुबानी जो है उसको हम किसी भी सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। 400 ग्राम खुबानी से एक मीडियम साइज़ की जो ट्रे है वो ज़रूर बन जाती है मीठे की, और मेरे ख़्याल में 8 से 10 लोग जो हैं वो इस मीठे को खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल सर्विंग के तौर पे भी जो है वो सर्व कर सकते हैं कोई छोटे छोटे से शॉर्ट ग्लासेस में। और जब तक वो ठंडा हो रहा है यहाँ पे हम बना लेते हैं कस्टर्ड। और कस्टर्ड हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा जो खुबानी का मीठा है वो अच्छा खासा मीठा है। तो बस जी हम जो है वो कस्टर्ड बनाएंगे, और कस्टर्ड बहुत गाढ़ा नहीं बनेगा। कस्टर्ड जो है वो मीडियम कंसिस्टेंसी का बनेगा क्योंकि ठंडा होने के बाद भी जो है वो कस्टर्ड आपको पता है कि थोड़ा गाढ़ा होता है। तो आप समझें कि नीचे गूई सी जो है लेयर होगी खुबानी के मीठे की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीनी है तो वो बड़ा अच्छा कैरमलाइज्ड हो जाता है, और उसके ऊपर जो है वो थिन लेयर होगी कस्टर्ड की। और जी यहाँ पे मेरे कोफ्तों का फ़ाइनल लुक देख लीजिए कि कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं। मैंने कोफ्ते बिल्कुल फ्राई नहीं किए थे, कच्चे कीमे के कोफ्ते बना के इसके अंदर डाले थे। बहुत सॉफ्ट थे, आप यकीन करें हाथ लगाने से टूट रहे थे। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, और कोफ्तों में चम्मच ना चलाएं तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि कोफ्ते टूटने के चांसेस होते हैं। तो चाहे कोफ्ते मुकम्मल तौर पे पक भी जाएं, मैं हमेशा देगची को हिलाती हूँ और इसी तरह से कोफ्तों को भी हिलाती हूँ, मैं चमचा नहीं चलाती। यहाँ पे जो है वो कस्टर्ड का दूध जो है वो बॉयल हो रहा था, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर, जिसको आप थोड़े से दूध में घोल के रख लें। कस्टर्ड बनाना तो आप सबको आता होगा। तो बस जी अब आपने कस्टर्ड बना के जो है इसको गाढ़ा करके ठंडा होने के लिए रख देना है। उतनी देर में हम एक मज़ेदार सी एक्टिविटी करते हैं। ये देखें बीज कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। इनको किसी अच्छे साफ़ टावल पे बिछाएं और उसके बाद जो है वो किसी भी हैमर की मदद से मार मार के इसमें से निकाल लीजिए सारे बादाम। इस काम के लिए प्लीज़ किसी आँखों वाले को इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों के घरों में मैंने खुबानी का मीठा खाया है, आप यकीन करें इंसान को पता ही नहीं होता इतना गूई कस्टर्ड है, इतना सॉफ्ट कस्टर्ड है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि उसके अंदर एक शार्प सी चीज़ आ जाए और आपके दांत में लग जाए। लोग इस चीज़ की एहतियात बिल्कुल नहीं करते। हमेशा खुबानी के बादाम जब भी आप निकालें बिल्कुल चश्मा लगा के काम करें। मैंने चश्मा लगा के काम किया था, यकीन करें उसके बाद भी मैंने अपने हस्बैंड से चेक करवाए तो इसके अंदर से 2 शेल के पीसेस निकले थे। तो इस पे मैं बहुत ज़ोर इसलिए दे रही हूँ कि आपने बहुत एहतियात करनी है। ये काम करने में बिल्कुल बेहतियाती मत कीजिएगा, और किसी अनाड़ी आदमी को बिल्कुल मत करने के लिए दीजिएगा, अदरवाइज़ पूरे खुबानी के मीठे का जो है ना मज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास छोटे छोटे से खूबसूरत ग्लासेस हैं तो उसके अंदर भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। एक्चुअली खुबानी का मीठा बहुत रिच होता है, बहुत मीठा होता है, और हैदराबाद दक्कन में ये एज़ इट इज़ सर्व होता है। इसमें तो खुबानी को बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करते, लेकिन हम लोग जो हैं वो ज़ाहिर है थोड़ा बजट फ्रेंडली करते हैं, दावतों में बनाते हैं तो इसके ऊपर क्रीम की या कस्टर्ड की एक लेयर लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा लोगों को आप सर्व कर सकते हैं और आपकी जेब पे भी बहुत भारी नहीं पड़ता, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप इतने सस्ते तो रहे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल इंडिविजुअल सर्विंग्स जब आप करते हैं तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसको आपने जब भी बनाना है दावत से एक दिन पहले, एक रात पहले बना के रखें, और सुपर चिल्ड होना चाहिए। ये जितना ठंडा होता है उतना ही मज़ेदार होता है। मैंने चूँकि घर के लिए बनाया है तो मैं कस्टर्ड के ऊपर कोई क्रीम की लेयर नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर एक लेयर क्रीम भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि खुबानी के मीठे की जो एक ख़ास तेज़ वाली मिठास है ना, वो ख़ुद ब खुद जो है वो थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाती है। जब आप उसे खाते हैं तो बड़ा माइल्ड हो जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। और जी यहाँ पे हमारा कोफ्ता, गोभी, मज़ेदार किस्म का रायता, सैलड, नान, पूरा खाना तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप अपने घर में खाना बनाएं, प्यार मोहब्बत से बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना पकाएं तो उसमें बरकत होती है। अपने घर वालों को खुश असलूबी के साथ इसको सर्व करें ताकि खाने में भी मज़ा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा खाना। और अब हम जो है वो हो गया है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं मॉल। मैं बहुत दिनों से एक फ़िल्म देखना चाह रही थी, और ज़ाहिर है अब हर फ़िल्म जो है वो बच्चों के देखने की नहीं होती, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, और हुसैन तो ख़ास तौर पे रात को 9 बजे सो जाता है, तो लेट नाइट शो उसके लिए देखने पॉसिबल नहीं है। तो हमने बच्चों को बच्चों वाली फ़िल्म देखने के लिए ड्रॉप किया 6 बजे। वो अपनी फ़िल्म देख के बाहर निकले तो उनके अब्बा उन्हें छोड़ने जा रहे हैं वापस घर,
और मैं जा रही हूँ अपनी मूवी देखने के लिए। देखें, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप अपनी फैमिली में होते हैं तो उन सब चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। तो बजाय इसके कि आप दुखी होते रहें कि ओहो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप अपने शौक़ भी पूरे कर सकें। तो हम जब छोटे होते थे तो इंडियाना जोन्स हमारा फेवरेट था। मैं बहुत शौक़ से जो है वो उसकी सीरीज़ को देखती हूँ और अभी भी मैं देख सकती हूँ। तो उसकी लेटेस्ट मूवी आई थी और मुझे पता था कि मेरे छोटे बच्चों को तो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता कि मैं ना देखूँ ये मूवी। तो हमने अपने लिए लेट नाइट शो बुक कराया और हम गए इंडियाना जोन्स देखने के लिए। वैसे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, मुझे मज़ा नहीं आया देख के उतना जितना पहले वाली फ़िल्मों को देख के आता है। लेकिन इस फिल्म को देख के मुझे एहसास हुआ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। लोग बड़े बड़े हीरो होते हैं, फेमस होते हैं, मगर वक्त जो है उनके ऊपर से भी वैसे ही गुज़रता है जैसे हमारे ऊपर से गुज़रता है। ना वो हमेशा जवान रहते हैं और ना वो हमेशा खूबसूरत रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को खूबसूरत बनाए, हमारे अमाल को खूबसूरत बनाए, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाए और हमें तौफ़ीक दे के हम दूसरों को आसानियाँ दे सकें। खुश रहिए, फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।